लास्ट टाइम हमने वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल के लिए सॉल्यूशंस डिराइव किए थे, लेकिन ये जो सॉल्यूशन थे ना, ये सिर्फ टाइम डिपेंडेंट स्पेस डिपेंडेंट पार्ट थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 के लिए सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। इवन ऑड पैरिटी वाले थे। इनको अगर हम सिर्फ साइन वेव के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। आपको पता है, ये जब के एन जोन सा है, एन पाई बाय एल है, और एन अगर इवन नंबर होगा तो ये आपके पास पाई बाय 2 इधर आ जाएगा। सॉरी, ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, तो साइन कॉस में बदल जाएगा। इस टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो था वो हमने लास्ट टाइम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की थी तब भी किया था, वही तरीका है। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप फाई की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी हासिल करते हैं, और इस टाइम डिपेंडेंट पार्ट को जब स्पेस डिपेंडेंट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो टोटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब हम अपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए करंट यानी जे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो फाइंड करेंगे। करंट और ये चार्ज डेंसिटी कहाँ से है? पोटेंशियल के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन की वजह से कोई ना कोई करंट होना चाहिए। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी, वो ये कहती है कि अगर आपके पास किसी वॉल्यूम में या किसी रीजन में कोई चार्जेस हैं, उनकी डेंसिटी रो है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, और उनमें टाइम के साथ वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसी स्पेस में कोई करंट आ रहा है या जा रहा है। उस करंट की वेरिएशन जो है पोजीशन के लिहाज से, वो आपके चार्जेस की कमी को कंपनसेट कर रही है। तो यानी अगर चार्जेस किसी वॉल्यूम में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है करंट इनकमिंग है, और अगर किसी में चार्जेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो करंट जो है वो आउटगोइंग है। अब यही चीज़ जो है चार्ज डेंसिटी और करंट, ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए डिराइव करेंगे। हम अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कहती है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करता है तो वो एनर्जी और वेव फंक्शन को फिर से रिप्रोड्यूस कर देता है। लेकिन एनर्जी जो हमारी है या हैमिल्टोनियन, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर ओवर 2m होती है, और पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो ये है, और हैमिल्टोनियन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो ये है। ये वाली वैल्यूज जब हम इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो एच की जगह पे उसका ऑपरेटर और टी की जगह पे उसका ऑपरेटर हमने लगा दिया, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में से मैं आयोटा एच कट को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाऊंगी, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। माइनस जो है ना वो मैं ऊपर से अलहदा कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में कैंसलेशन में आसानी रहे। ओवर 2m, और नीचे आयोटा एच कट आ गया है, पार्शल 2 साई ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस v ओवर आयोटा एच कट साई। तो इसमें से एक आयोटा एच कट कैंसिल हो जाएगा। इसी इक्वेशन का अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है कि जो हमारे साई है उसकी जगह साई स्टार आएगा, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा आएगा। लेकिन ये जो हमारा पोटेंशियल है, इसको हम ये सपोज करेंगे कि ये रियल है, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके इक्वल है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी साई स्टार टाइम डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार -1 का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, और ऊपर हमारे आयोटा एच कट है तो ये माइनस आयोटा एच कट हो जाएगा ओवर 2m e2 साई स्टार ओवर टी एक्स स्क्वायर
प्लस v ओवर माइनस आयोटा एच कट साई स्टार। इस इक्वेशन को मैं 1a का नाम दे देती हूँ, इस इक्वेशन को मैं 1b का नाम दे देती हूँ। इक्वेशन 1a को मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा साई स्टार पार्शल साई ओवर पार्शल t इज इक्वल टू iota h cut over 2m psi star d2 psi over dx square प्लस प्लस की जगह पे आयोटा को ऊपर ले जाएं तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा v ओवर एच कट साई स्टार साई। अब क्योंकि पोटेंशियल भी एक नंबर है और साई स्टार भी एक नंबर है, ये ऑपरेटर नहीं है, तो इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है। इस इक्वेशन को मैं 2a कह लेती हूँ। जब 1b को मैं साई से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आएगा साई पार्शल साई स्टार ओवर पार्शल t इज इक्वल टू माइनस आयोटा h कट ओवर 2m साई d2 साई स्टार ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा, h कट नीचे ही रहेगा, v ओवर h कट साई स्टार साई ओवर 2b। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, एडिंग 2a 2b। अब एडिशन से क्या होगा, ये जो हमारी ये वाली जो लास्ट टर्म है ना, जो पोटेंशियल वाली, ये देखें ये दोनों में सेम है, v ऑफ साई स्टार साई और नीचे भी v साई स्टार साई है, और इधर माइनस आयोटा इधर प्लस है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। एडिशन के बाद ये जो हमारे पास आएंगी ये एक लंबी इक्वेशन होगी, तो इसलिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ये होगी साई स्टार पार्शल साई ओवर पार्शल t प्लस साई पार्शल साई स्टार ओवर पार्शल t इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ये u इंटू वी फार्मूला है, आप देख सकते हैं। टाइम डेरिवेटिव जो है वो साई स्टार साई पे एक्ट कर रहा है, तो ये साई स्टार साई को जो है हम अपने रो के साथ डिफाइन करते हैं, लेकिन रो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है तो इसमें साथ में चार्जेस भी लगा देते हैं, तो साई स्टार साई मल्टीप्लाइड बाई ई जो है वो हमारा रो है। इधर से साई स्टार साई जो आ जाएगा वो आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई ई, विच मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअली हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर ई पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। तो अब हम इसके बाद जो है ना वो राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड राइट हैंड साइड जो है वो, उसके लिए मुझे राइट साइड के लिए हम ये इस रिलेशन को कंसीडर करेंगे जो कि पोजीशन डेरिवेटिव है, ये इस कॉम्बिनेशन का, ये इस कॉम्बिनेशन का जो है ना रिलेशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये सिमेट्रिक है। ये जो हमने टाइम डेरिवेटिव वाला पार्ट किया था ना, उसके साथ टाइम डेरिवेटिव वाला हमारा पार्ट जो था ना राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ऐसा ही था, साई स्टार और टाइम डेरिवेटिव ऑफ साई प्लस साई टाइम डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार। अब यहाँ पे क्या है, साई स्टार स्पेस डेरिवेटिव ऑफ साई एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेस डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार, लेकिन यहाँ पे बीच में सिंबल जो सी है ना वो एडिशन की बजाय ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको हम u इंटू वी रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सिंपली पहले वाली टर्म का u इंटू वी रूल लगाया, पार्शल साई और पार्शल एक्स, दूसरी टर्म जो सी है वो फिर ये डबल डेरिवेटिव बना देगी, और नेगेटिव साइन वाली टर्म को मैं नीचे लिख रही हूँ, ये पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स पार्शल साई स्टार ओवर पार्शल एक्स माइनस साई पार्शल टू साई, ओके डबल डेरिवेटिव था, सॉरी मैं। अब ये आप देखें तो ये पहली और तीसरी टर्म सेम है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स एक आएंगे या फंक्शन ये कम्यूट करते हैं, तो ये दोनों
ये इस टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो साई स्टार d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस साई d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। ये टर्म कुछ कुछ हमारी राइट हैंड साइड से मिलती जुलती है, बस इसमें ये हमारे कॉन्स्टेंट्स की कमी है, जो कि आयोटा में देखिए हमारे कांस्टेंट क्या थे, आयोटा एच कट ओवर 2m है। ये मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। आयोटा एच कट ओवर 2m साई स्टार d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस साई d2 साई डी एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट से, तो मुझे इससे फिर डिवाइड भी कर देना चाहिए। तो ये मैं 2m ओवर आयोटा एच कट से ये दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की, राइट हैंड साइड 2m divided by iota h cut. This should be equal to अब इसमें एक और चीज़ है, हम e से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल है, तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर ई जो है वो अलहदा कर लेती हूँ, और आयोटा एच कट ई ओवर 2m मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साई स्टार पार्शियल और पार्शियल एक्स साई माइनस साई पार्शियल साई स्टार और पार्शियल एक्स। लेकिन थोड़ा सा डायगोनल सा लग रहा है मुझे ये, सॉरी टेढ़ा लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे एक माइनस साइन से भी हम खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हमारी आती है इसको हम अपना कहेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ जे है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ जे एक्स है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी वो थी 1 ओवर ई पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी, और दोनों को इक्वेट करें तो 1 ओवर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ जे एक्स। ये क्योंकि हमने 1 डायमेंशन में किया था, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो पार्शियल जे ओवर पार्शियल एक्स आया है। सॉरी, इसको स्ट्रेट करके लिख दूं। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन में इसको करते हैं जैसा कि आपकी बुक ने भी किया है, तो ये हमारे पास डेल डॉट जे आना था। तो अब हमारे पास जो जे एक्स है वो ये ऊपर से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये टी बाई डी एक्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो चीज़ बचती है वो हमारा जे है, या करंट आयोटा ई एच कट ओवर 2m साई स्टार partial psi over partial x minus psi partial psi star over partial x, और रो जो है वो ई साई स्टार साई है। तो अब इन्हीं दोनों करंट को हम यूज करेंगे आगे कैलकुलेशन। एक चीज मैं मेंशन करती जाऊं कि ये हमारा जो था सिस्टम, उसमें हमारी ये पोटेंशियल वाली टर्म कैंसिल हो गई थी। अगर ये टर्म कैंसिल ना हो, यानी ये टर्म हमारा पोटेंशियल अगर कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर ये टर्म बच जाएगी, और इस टर्म के बचने का मतलब है कि पार्टिकल जो उनसे ना स्पेस में क्रिएट भी हो सकते हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लेवल के लिए ये वाली अभी हमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। अब 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए हम जो है ना वो करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट का ये फार्मूला है माइनस आयोटा ई एच कट डिवाइडेड बाय 2m, और ये नंबर है साई स्टार मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साई एंड साई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार।
अब हमारा साई जो है वो मैंने पिछली से पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। साई ये है, इसका सिर्फ़ ये एक्स्पोनेंशियल पार्ट जो-सा उसमें आयोटा आता है, बाकी सब रियल है। तो सिर्फ़ साई स्टार जब लेंगे तो एक्स्पोनेंशियल पार्ट में आयोटा साइन चेंज करेगा। डेरिवेटिव क्योंकि पोज़ीशन के लिहाज़ से है तो वो साइन जो है वो कॉस बन जाएगा। यहाँ पे भी डेरिवेटिव साइन कॉस बन गया है। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये जो टर्म्स आती हैं ना दोनों ये सेम आएँगी। इसलिए इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो करंट हमारा ज़ीरो आता है। ये करंट ज़ीरो क्यों आता है? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक पोटेंशियल वेल में होता है वो एक स्टैंडिंग वेव होता है। तो स्टैंडिंग वेव में अगर ये राइट से लेफ्ट पे वेव जा रही है ना तो वही वेव रिफ्लेक्ट बैक होके लेफ्ट से राइट जा रही होती है। तो इसलिए नेट करंट जो है वो एक-दूसरे को कैंसल कर देते हैं और हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। इसकी निस्बत अगर आप ये हमने ग्राउंड स्टेट सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए करंट कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेट्स ले लें, जैसे यहाँ पे साई 1, साई 2 के लिए हमने एक नया नाम साई ले लिया है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कैलकुलेट करें तो वो ये आता है। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो इसमें ये पोज़ीशन पे डिपेंडेंट पार्ट आएँगे साइन और कॉस की फॉर्म पे और ये जो पार्ट है ये टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट है। तो ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो इस करंट की ऑसिलेशन है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों स्टेट्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है।